अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो उनको ही कष्ट मिला करते। नायक है वही जो अटल अडिग अपने निर्णय पर रहा सदा, जिसने ना कभी झुकना सीखा चाहे जैसी आए विपदा। ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है, मन हार मान जब लेता है बस हार वहीं पर होती है। सियासत में कुछ खास सवाल गूंज रहे हैं और सवाल ये है कि क्या आरजेडी और बीजेपी में दोस्ती हो जाएगी, और सवाल यह भी गूंज रहे हैं कि लालू और तेजस्वी के लिए क्या तेज प्रताप यादव इस दोस्ती के वास्ते एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर हम कैसे यह बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके आधार क्या है। तो सियासत में लोग यही कहते हैं, जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। तो क्या हो रहा है और क्या नहीं दिख रहा है आपको, हम उसको दिखाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब सवाल सबसे पहला ये, उसको समझिए। सवाल यही कि क्या आरजेडी और बीजेपी में दोस्ती होगी, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे रास्ता तैयार हो रहा है, जरा खबर समझिए। तो ये खबर ये है कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव। वह पहुंचे थे कहाँ पर, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर, और विजय सिन्हा से उनकी मुलाकात होती है। और ये जो मुलाकात है छोटी नहीं थी, बड़ी मुलाकात है। काफ़ी देर तक दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई है और तेज प्रताप ने इस बात की जानकारी दी है कि दही चूड़ा का भोज, और बिहार में दही चूड़ा के भोज की एक खास बात होती है, एक अनोखी बात होती है, और इससे कि नए इतिहास का जन्म होता रहा है। तो सबकी नज़र इसी बात पर है, और सबकी नज़र इस बात पर एक और यहीं पर बता देते हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के यहाँ इस बार चूड़ा दही का भोज होगा। मकर संक्रांति मनाई जाएगी नहीं मनाई जाएगी, इसका अभी स्पष्ट कुछ भी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि जब हम वीडियो रिलीज कर रहे हों या इसके एक अभी वक्त है 1-2 दिनों का, तो उसमें आरजेडी की तरफ से भी, राबड़ी देवी की तरफ से या तेजस्वी यादव जो कह लीजिए, घोषणा हो चूड़ा दही भोज का। लेकिन उससे पहले तेज प्रताप जो हैं घोषणा उन्होंने कर दी है, और इसी वास्ते वह निमंत्रण दे भी रहे हैं एक एक कर लोगों को। अब ये है नए दर्शकों के लिए, बस एक लाइन में, ताकि आपको उबाऊ नहीं लगे, एक लाइन में यही है कि तेज प्रताप यादव जो है उनका परिवार से अलग रास्ता है, और अलग रास्ता है इस वजह से वह अपना या उनके दल का, जो जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी है, उनकी तरफ से यह आयोजन हो रहा है। इसी का निमंत्रण देने के लिए वह गए थे डिप्टी सीएम के यहाँ पर। और क्यों रास्ता अलग हुआ था, यह भी एक लाइन में, क्योंकि उनकी तस्वीर जो है अनुष्का यादव के साथ कुछ तस्वीर थी जो वायरल हुई, उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए उसको पोस्ट किया गया था, और इससे जो एक तूफान उठा परिवार में, तो लालू प्रसाद ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था और साथ ही परिवार से भी अलग कर दिया था। हो गई। अब वह जो चूड़ा दही भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, जिस पर बिहार में खूब सियासत होती है, तो उसके लिए डिप्टी सीएम के पास पहुंचे थे, विजय सिन्हा के पास। तो बहुत देर तक मुलाकात, बातचीत, और खुद इस बात की जानकारी तेज प्रताप यादव ने दी है इसकी। अब क्या है कि इसके बाद वो एक खास जगह और पहुंचे, और खास जगह कहाँ पहुंचे, तो उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री बिहार के, उनके घर भी पहुंचे थे। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनको भी इस आयोजन में जो है शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। तो ये खबर हो गई। और साथ ही तेज प्रताप ने यह बात भी कही है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देने के लिए जाएंगे।
चीफ मिनिस्टर को। और एक और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी बिहार के, उनको भी निमंत्रण देने के लिए वह जाएंगे, देंगे, उनको भी बुलाएंगे। अब नीतीश कुमार उस दही चूड़ा भोज में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। विजय सिन्हा जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वह भी देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वह देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई दफे तेज प्रताप ने फुफकार भरा है सम्राट चौधरी को लेकर के, और जब सम्राट चौधरी के जब तीखे बयान आते हैं लालू परिवार को लेके, तो आपत्ति दर्ज कराई है तेज प्रताप ने कई दफे। तो इसलिए थोड़ी सी तलखी कह सकते हैं कि उनके बीच में है। हालांकि तेज प्रताप ने बड़ी दरिया दिली दिखाई है और उन्होंने कहा कि हम उनको भी बुलाएंगे। तो देखने वाली बात है क्या होती है। अब इधर अगर बात करते हैं विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा की वह तस्वीर आपको याद होगी जब पिछली सरकार में विजय सिन्हा से विधानसभा में मुलाकात होती है तेज प्रताप यादव की, तो बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। तब तक वह परिवार से अलग हो गए थे तेज प्रताप यादव। अनुष्का का जो मामला था वो सामने आ चुका था और पीठ ठोकी थी किसने, तो तेज प्रताप यादव की पीठ ठोकी थी किसने, तो विजय सिन्हा ने। तो उस समय ही यह बात लग गई थी कि एक अलग तरह की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बन रही है तेज प्रताप में और विजय सिन्हा के बीच में। तो इस निमंत्रण को आप उस एंगल से देखिए, और आप उस एंगल से भी देखिए जिसमें हमने सवाल उठाए हैं या जो सवाल गूंज रहे हैं सियासत में कि आरजेडी और बीजेपी में क्या दोस्ती हो जाएगी, तो उसके भी जवाब इन्हीं तस्वीरों में है। अब देख लिए, तो ये निमंत्रण ये हो गए। अब जो है यह बात भी जानिए कि तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है तेज प्रताप यादव ने और बुलाया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि तेजस्वी उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि जो मेरे पास इनपुट है, खबर है, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द अब पटना भी आएंगे, विदेश से आ चुके हैं। यूरोप टूर जो उनका था वो खत्म हो चुका है। इन दिनों उत्तराखंड में है, एक फंक्शन में शामिल होने के लिए गए हुए हैं तेजस्वी यादव, तो आने वाले हैं। और बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि ये कदम उठाएंगे, ये करेंगे, ये ऑपरेशन होगा, इनको सजा मिलेगी, बहुत तरह की बातें आरजेडी में चल रही है। हम उस पर नहीं अभी जा रहे हैं, बस एक जानकारी के लिए हमने 2-4 लाइन में आपको बात कह दी है। अब जो है इस चीजों को समझिए कि कैसे दोस्ती हो रही है और क्या हो रहा है। अब ये समझिए, देखिए तेज प्रताप का जिक्र कर रहे हैं तो तेज प्रताप के उस चीज को भी जरा समझना पड़ेगा कि तेज प्रताप को कमतर आंका था। देखिए दुनिया बाद में आंकती है, पहले परिवार आंकता है। अब ये कैसे आप कह रहे हैं, अगर कमतर तेज प्रताप के बारे में नहीं आंका गया तो आखिर कैसे लालू प्रसाद ने तेज प्रताप के हाथों में पार्टी की कमान नहीं दी, तेजस्वी के हाथों में क्यों कमान दी, क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के जहन में यह बात जरूर रही होगी कि तेज प्रताप कमतर हैं। हालांकि तेज प्रताप इन दिनों इतने परिपक्व नजर आ रहे हैं जो आप कह नहीं सकते। आप गौर से अगर उनके बयानों को देखते हैं तो आप फील करेंगे कि उनमें गजब के बदलाव हुए हैं और वाकई में तेज प्रताप सियासत को बहुत बारीक तरीके से समझने लगे हैं। यह बात जरूर है कि तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव हार गए, और हारने की बात करेंगे तो हार तो आरजेडी भी गई। कहां विशाल पार्टी हुआ करती थी, कहां इस बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक लालू प्रसाद की आवाज गूंजा करती थी, कहां लालू प्रसाद एक बार हुंकार भरते थे तो लोग एक पैर पर खड़े हो जाया करते थे, और कहां आज पार्टी 25 सीटों पे सिमट गई है। तो हार तो आरजेडी की भी है, हार तो तेजस्वी यादव की भी है। तो वही है, कोई सीखता है और कोई जो है ना समझ बना रहता है। अब आरजेडी कितनी सीखेगी, तेजस्वी यादव इससे कितना सबक ले पाएंगे, लालू प्रसाद कितना सबक ले पाएंगे, राबड़ी देवी क्या सीख पाएंगी, यह तो वक्त बताएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप यादव दिनों दिन परिपक्व होते जा रहे हैं और समय के साथ सब सीखता है। मैं भी सीखता हूं, आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आप भी सीखते होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि हर दिन गलती करते कुछ नहीं सीखते। तो तेज प्रताप परिपक्व हो रहे हैं और उसकी एक बड़ी निशानी है
कहां निशानी है? यही निशानी है कि सबको, अगर तेजस्वी यादव को उन्होंने निमंत्रण दिया है तो उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे, हम डिप्टी सीएम को भी बुलाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। विद्वान क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। तो क्या इतिहास दोहराने का वक्त आ गया है? अब आप कहेंगे क्या, कौन सा इतिहास और क्या इतिहास दोहराएगा? तो जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो उसमें एक बड़ी ताकत भाजपा की भी लगी थी और भाजपा भी एक बड़ी वजह थी। भाजपा का समर्थन था उस सरकार को, लालू प्रसाद को, और उसी बदौलत बिहार में मुख्यमंत्री बने थे लालू प्रसाद। हां, यह भी जरूर है कि बाद में समीकरण बदलते चले गए और लालू और भाजपा की दूरियां बढ़ती चली गई। लालू आज एक किनारे पे खड़े हैं तो भाजपा दूसरे किनारे पे खड़ी है, और ऐसे किनारे पे दोनों पार्टियां खड़ी है जहां से लोग इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि हां दोस्ती हो सकती है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। तो क्या इतिहास दोहराता है तो वही वक्त आ गया है कि इतिहास जो है फिर से पन्ना अपना पलटने वाला है और भाजपा और लालू की दोस्ती हो जाएगी। मतलब आरजेडी जो उनकी पार्टी है तेजस्वी यादव की, उनकी दोस्ती हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई बनेंगे तो तेज प्रताप बनेंगे। हो सकता है, सियासत है, राजनीति है, हर कुछ संभव है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वह हो जाता है। तो कहीं क्या तेजस्वी और यादव के लिए, लालू प्रसाद के लिए एक ब्रिज का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्या इस दोस्ती के लिए तेज प्रताप कोई रास्ता तो नहीं बना रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। जब इतिहास खुद को दोहराता है तो बहुत कुछ होता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। प्रत्यंचा को यूट्यूब पर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा का पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।